हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एपिसोड 2 उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कौवा उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये कौवा कौन है, ये हमें एपिसोड के आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है, जो वहाँ खेत में काम कर रहे आदमी से बांस और उससे बने बकेट को मांग रहा था। वो आदमी उस बकेट को देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद भी तांजीरो बोलता है कि वो इसके लिए कुछ पैसे देगा। वो आदमी पैसे लेने से मना करता है। फिर भी तांजीरो उसे ज़बरदस्ती पैसा उसके हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में एक गुफा दिखाया जाता है। तांजीरो गुफा के अंदर नेजुको को आवाज़ लगाता है। नेजुको वहाँ नहीं रहती, पर थोड़ी देर बाद नेजुको बाहर आ जाती है। फिर तांजीरो सोचने लगता है कि नेजुको ने इतना बड़ा गड्ढा क्यों कर दिया। फिर तांजीरो सोचता है क्योंकि नेजुको धूप से बचना चाहती है, शायद इसीलिए। उसके बाद तांजीरो बांस को काटकर एक टोकरी जैसा बना लेता है, ताकि वो नेजुको को उस टोकरी में रख सके और धूप से भी नेजुको को बचा सके। उसके बाद वो नेजुको से पूछता है कि क्या वो उस टोकरी में समा सकते हैं, और उसे टोकरी में घुसने के लिए कहता है। नेजुको उस बड़े से गड्ढे से निकलकर उस टोकरी में घुस जाती है। उस टोकरी का साइज बहुत छोटा होता है, जिससे नेजुको का सिर्फ सिर ही उसके अंदर जा पाता है। उसके बाद तांजीरो सोचता है और नेजुको को बोलता है कि पिछले दिन नेजुको ने जैसे अपने साइज को बढ़ा लिया, क्या वो अपने साइज को छोटा करके उस बकेट में नहीं समा सकती। नेजुको ट्राई करती है और छोटी हो जाती है। तांजीरो नेजुको को सहलाकर उसकी तारीफ करने लगता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो नेजुको को पीठ में रखकर धूप में भी जा सकता है। तांजीरो एक महिला से माउंट सिकिरिया का रास्ता पूछता है। वो महिला उसे रास्ता बताती है। फिर रात हो जाती है। तांजीरो और नेजुको दोनों को एक मंदिर दिखता है। वो दोनों वहां जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी तांजीरो को ब्लड का स्मेल आने लगता है। वो दोनों जल्दी से वहां जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर तांजीरो देखता है कि एक डीमन वहां के इंसानों को मारकर खा रहा था। वो डीमन तांजीरो को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा। अगले सीन में नेजुको को दिखाया जाता है। क्योंकि वो भी डीमन बन चुकी थी, इसलिए वहाँ पड़े लाश को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगता है। अचानक से दिया बुझ जाता है और वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है। तांजीरो अपने कुल्हाड़ी से उसके गले को काट देता है। वो डीमन दूर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसका गला पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तांजीरो उसको देखकर चौंक जाता है, और इधर नेजुको के मुंह से लार टपके जा रहा था, क्योंकि नेजुको भूखी थी। नेजुको तांजीरो की आवाज़ सुनकर होश में आ जाती हैं और वहां जाकर डीमन के सिर को लात मारकर उसका सिर उड़ा देती हैं। ये सब देखकर तांजीरो हैरानी में पड़ जाता है। उसके बाद उस डीमन का शरीर बिना सिर के भी तांजीरो की ओर बढ़ने लगता है। नेजुको फिर से उसे लात मारकर गिरा देती है। इतने में डीमन कटे हुए सिर से नेजुको को बोलता है कि तुम तो एक डीमन हो, तुम इस इंसान के साथ क्या कर रही हो। फिर उस डीमन का शरीर नेजुको से लड़ने लगता है, नेजुको को बुरी तरह से मारने लगता है। इधर उस डीमन के सिर से 2 हाथ निकल आते हैं, जो तांजीरो की ओर बढ़ने लगते हैं। तांजीरो उस कुल्हाड़ी से डीमन को मारता है, लेकिन डीमन अपने दांतों से उसे पकड़ लेता है और अपने बालों को बड़ा करके कुल्हाड़ी में फंसा लेता है। तांजीरो अपने सिर से डीमन को हेडबट देता है, जिससे वो डीमन अनकॉन्शियस हो जाता है। तांजीरो का सिर हथौड़े जैसा था। तांजीरो कुल्हाड़ी समेत उस डीमन को पेड़ में फंसा देता है और नेजुको के पास जाने लगता है। वो नेजुको को इधर उधर देखता है। उसे नेजुको नहीं मिलती। नेजुको भूखी थी, इसलिए वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसीलिए डीमन का शरीर नेजुको को मार रहा था। तांजीरो उस डीमन को पकड़ के पहाड़ से छलांग लगा देता है, लेकिन तभी नेजुको तांजीरो को पकड़ लेती है और वो डीमन सिर के बल नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सिर को भी दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। तांजीरो उस डीमन को मारने के लिए एक चाकू जैसा कुछ निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में एक दूसरा इंसान तांजीरो को पीछे से रोकता है और उसे कहता है कि इस चाकू से इस डीमन को नहीं मारा जा सकता। तब तांजीरो सोचता है कि इसे मारने के लिए इसके पूरे सिर को तोड़ना पड़ेगा। वो एक पत्थर उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है, पर तांजीरो बहुत ही दयालु था।
वो सोचता है कि इस पत्थर से उस डीमन को दर्द होगा। पीछे खड़ा वो आदमी तांजिरो को देखकर उसमें से दयालुता की भावना को महसूस करता है। इतने में वो डीमन होश में आ जाता है और तांजिरो को मारकर खाने की धमकी देने लगता है। इतने में ही सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी से वो डीमन जलने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीमंस सूरज की रोशनी में जलने लगते हैं, इसलिए गियो ने नेज़ुको को धूप में निकलने से मना किया था। फिर तांजिरो पत्थर को नीचे गिरा देता है और नेज़ुको को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो वापस उस मंदिर में जाकर देखता है जहाँ नेज़ुको उसे दिख जाती है। तब जाके कहीं तांजिरो को राहत मिलती है। वो उस आदमी को ढूंढने लगता है। वो आदमी मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा था। तांजिरो उससे बात करता है। तब वो अपना नाम शिकोंजी उरोकोदाकी बताता है, जिससे मिलने नेज़ुको और तांजिरो आए थे। शिकोंजी तांजिरो को अपने साथ आने के लिए बोलता है और वहाँ से निकल पड़ता है। शिकोंजी बहुत ही तेजी से जा रहा था। तांजिरो उसके बहुत पीछे होता है। वह सोचता है कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद कोई इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। वो दोनों पहुंच जाते हैं। तांजिरो बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहा था। तांजिरो शिकोंजी से पूछता है कि क्या वो टेस्ट में पास हो गया। तब शिकोंजी बोलता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, हमें माउंटेन में जाना है। तांजिरो नेज़ुको को घर के अंदर सुला देता है। दोनों माउंटेन में पहुंच जाते हैं। तांजिरो काफ़ी थक चुका था। फिर शिकोंजी तांजिरो से कहता है, सुबह होने से पहले घर तक वापस आके दिखाओ, यही तुम्हारा टेस्ट है, तभी तुम पास होगे। और शिकोंजी धुएं में गायब हो जाता है। अब तांजिरो सोचता है कि क्योंकि मेरे पास सूंघने की अच्छी क्षमता है तो मैं तुरंत वापस हो जाऊंगा। और वो मन ही मन खुश होने लगता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और एक पत्थर आकर उसके सिर पर लगता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। तब उसे समझ में आता है कि ये टेस्ट कितना खतरनाक है। वो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने के लिए सोचने लगता है और माउंटेन में ऑक्सीजन की भी बहुत कमी थी। तांजिरो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। तांजिरो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और सभी जाल का पता लगाने लगता है। उसके बाद एक एक करके तांजिरो सभी जाल को पार करते हुए बढ़ने लगता है। और सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। याद है जब मैंने कहा था कि कौवे के बारे में आगे पता चलेगा। वो कौवा गियो का था, जो कि गियो का संदेश लेकर शिकोंजी के पास आया था। उस लेटर में गियो ने तांजिरो और नेज़ुको के बारे में लिखा था। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तांजिरो दरवाजे पर ही सो गया था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। एपिसोड के लास्ट में शिकोंजी तांजिरो को अपना स्टूडेंट मान लेता है और एपिसोड खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोग को एपिसोड, कमेंट करके बताइए।